मुल्तान समेत पंजाब भर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क के बड़े खाद डीलर राना इकबाल सिराज का कहना है कि खाद का बहरान हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का नतीजा है। हुकूमत को चीन से यूरिया की खरीदारी बहुत पहले करनी चाहिए थी। साउथ टुडे के रिपोर्टर गौहर रहमान इस वक्त राना इकबाल सिराज के हमराह हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो किसान है उसे इस वक्त एक बड़ी परेशानी लाहक है कि फसलों के हवाले से जो खाद है वो किस तरह से हासिल की जाए, क्योंकि मुल्क भर में जो खाद का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसान जो हैं वो खाद के हसूल के हवाले से लाइनों में लगे दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब तमाम अजला की जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि किसान को रिलीफ फराहम करने के हवाले से खसूसी जो खाद के सेल पॉइंट्स हैं वो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो किसान है वो 1800 रुपये वाली जो यूरिया खाद की बोरी है उसे 2500 रुपये तक की मिल रही है। ऐसे में खाद डीलर एसोसिएशन क्या इकदामात कर रही है? हमारे साथ राना इकबाल सिराज मौजूद हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े जो खाद के डीलर भी हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये बहरान है क्या और किसान जो है इस वक्त जो है उसे परेशानी का सामना है। राना साहब, आपको जैसे पता है खाद का आपके पास स्टॉक की क्या सूरत हाल है? हुकूमत तो कहती है कि खाद मौजूद है, लेकिन आप मुझे बताएं कि असल स्टॉक की हालत क्या है और ये बहरान किस वजह से आया हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, इससे कबल हमने ये देखा है कि ये बहरान हमने नहीं देखे। बुनियादी तौर पर ज़रूरी मुल्क में भी खाद का बहरान है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे और आप क्या काम कर रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान में किसान जो हैं वो काफ़ी मुश्किल में है और मैं समझता हूँ हमारा ज़िम्मेदार उसके पास खाद अगर महंगी भी हो गई है बहुत ज़्यादा, डीएपी बहुत महंगी हो गई है, इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम दुनिया में वो रुक ही नहीं रही मार्केट और मार्केट बढ़ती जा रही है। अच्छा, यूरिया हमारे पास यहाँ पर 1768 रुपये रेट कंपनी ने किया हुआ है और फार्मर उसको क्या कर रहा है, उसको ले रहा है, लेकिन उसमें पैनिक में आ गया। वो इस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल यूरिया कर रहा है, डीएपी इस्तेमाल नहीं कर सकता, डीएपी कम इस्तेमाल हुई है। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम डीलर्स जितने भी हैं वो सपोर्ट करें फार्मर को। और मैं ख़ुद भी मैंने बल्कि अपने सारे जितने भी हमारा बिज़नेस है मैंने अपने इलाका में हल्का में भी, मैं यहाँ से जहाँ मैं इलेक्शन लड़ता हूँ मैंने वहाँ पर भी मैंने ओपन कर दिया, अपना गोदाम खोल दिया कि जो भी फार्मर वहाँ से माल ले और कंपनी रेट पे हम उसको माल देंगे। राना साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से हम ये देख रहे हैं कि डीलर्स हैं, हुकूमत ये भी क्लेम करती हुई दिखाई दे रही है कि उन्होंने मुनाफे की खातिर इसको स्टॉक किया है और उनके खिलाफ क्रैक डाउन भी जारी है। तो ऐसे में डीलर्स में भी हम ये देख रहे हैं कि उनमें भी पैनिक पाई जाती है, वो भी परेशानी का शिकार हैं। तो आप जो है पाकिस्तान के बड़े डीलर्स में आपका शुमार किया जाता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, खाद जो है ना, खाद का बिज़नेस ऐसा है जो इसके मौसम के हवाले से, अगर फसल एक आई है आपके पास, गंदम की फसल है तो इस पे डीएपी पहले डलती है, बाद में यूरिया डलता है। जो लोग कंपनियों को बुकिंग कराते हैं उनकी बुकिंग कंपनी के पास डीएपी भी उठानी पड़ती है, यूरिया भी उठाना पड़ता है, दूसरे प्रोडक्ट भी उठाने पड़ते हैं, वो फिर अपने गोदाम में रखता है। फिर उस एरिया की डिमांड है, ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि एक गाड़ी लेके आए और वो बेचे फिर दूसरी गाड़ी लेके आए, ऐसा सिस्टम नहीं है। सिस्टम ऐसा चल भी नहीं सकता। अगर आप वहाँ पर माल रखेंगे नहीं तो लोगों को पूरा कैसे करेंगे? अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो है आप बड़े डीलर्स में शुमार किया जाता है, डीलर्स के पास स्टॉक की क्या सूरत हाल है? क्योंकि आप जो है असल हकीकत जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई को देखना आप बेहतर अंदाज में जानते हैं, तो क्या वाकई ही खाद की कमी है? देखिए, खाद की आ जाती है, मैंने कहा मुश्किल वक्त अभी हमारे पास अगर 2-3 लाख टन माल कम है तो हमारे जहाँ जहाँ एरिया में खाद डल गई है, इन्होंने जो खाद को हर एरिया में ज़िला बंदी कर दी है। ज़िला बंदी करने से क्या हुआ कि दूसरे इलाकों में माल नहीं जा रहा और मुश्किल आ रही है। ये इनको ख़त्म करनी चाहिए, इनको समझना चाहिए। खाद अगर सुबह इन्होंने इस तरह करके बंद कर दी और शाम को उसे खोल दी तो भाई ये कोई तरीका नहीं है। जब उसने यूज़ होना है उसके बाद दूसरे इलाके में यूज़ होना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ज़िला में अगर माल पूरा हो गया दूसरे ज़िला में जा ही नहीं रहा, तो ये बंद करना गलत है। आप डीलर को ओपन करें, डीलर माल सप्लाई करें, वहाँ पर माल डीलरों ने ही भेजना है।
یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت جو اب تک اقدامات کر رہی ہے اور جو کریک ڈاؤن بھی جاری ہے اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں اور کتنے متاثر ہو رہے ہیں؟ نہیں، ڈیلر جتنے بھی لوگوں نے انویسٹ کیا ہے، لوگ اپنے بچوں کی روزی کماتے ہیں، آج ان کے گوداموں کے اوپر، ان کی دکانوں کے اوپر آج گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھے اور مال بیچ رہے ہیں. نہ وہ اپنے ڈیلر کمیونٹی کو مال دے سکتے، نہ وہ اپنے مرضی سے بیچ سکتے. کوئی بھی کاروبار ہے وہ نفع کے لیے کرتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ڈیلرز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس مشکل گھڑی میں، اس آفت کی گھڑی میں وہ اپنا نفع ختم کر کے فارمر کو مال دے رہے ہیں. تو میں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے اس ٹائم پہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں لوگوں کو مال دے رہا ہوں. جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے رانا اقبال سراج جو پاکستان کے بڑے کھاد کے ڈیلر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر پہلا اقدام تو یہ کرنا چاہیے جو ضلع بندی کے حوالے سے تمام اضلاع کی انتظامیہ کی جانب سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اور جو پابندی ہے اسے فوری طور پر اٹھایا جائے تاکہ جو ایک ضلع میں جو ڈیمانڈ ہے اگر وہ پوری ہو گئی ہے اور دوسرے ضلع میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو وہاں پر جو سپلائی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب چائنا سے جو ہے وہ کھاد ہے وہ منگوائی جائے گی، یہ فیصلے بھی جلدی ہونے چاہیے تھے. اور ایسے میں پاکستان بھر کے جو کھاد کے ڈیلرز ہیں وہ کسان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنا منافع کم کرتے ہوئے وہ سرکاری نرخوں پر اور کھاد کی جو فراہمی ہے اسے یقینی بنا رہے ہیں. جی شکریہ گوہر. جی ناظرین، رانا اقبال سراج کا کہنا تھا کہ کھاد کے بحران کی بڑی وجہ ضلع بندی ہے. یوریا کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں فرق کی وجہ سے قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ٹوڈے.